हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू किड स्टडी कॉर्नर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। ये साइंस की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच द ऑर्गेन्स इन कॉलम 1 टू द सिस्टम इन कॉलम 2। कॉलम 1 है ये यहाँ पर, और ये है कॉलम 2। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ऑर्गेन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो भी उनका सिस्टम होता है यहाँ पर वो हमें दिया हुआ है। सो हमारा ब्रेन जो है वो क्या है? हमारा ब्रेन जो है हमारा नर्वस सिस्टम है। ओके, आपको बच्चों को यही चीज़ समझानी है। अभी उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना है कि नर्वस सिस्टम मीन्स क्या। नर्वस सिस्टम का मतलब आप उनको समझाइए कि नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है, बट आप पूरा डिटेल में अभी इसको नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि आपका बच्चा अभी छोटा है, क्लास 3 में है, स्टार्टिंग है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें जो है डिटेल में बच्चा 4th में, 5th में, 6th में आने के बाद में ही सीखता है। तो अभी जो है अगर आप ये करवाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिर्फ अभी आपको ये समझाना है उसको कि हमारे जो ऑर्गेन सुनते हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या कार्य करते हैं। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम हमारा ब्रेन ही करता है। हमारा ब्रेन एक तरीके से कंप्यूटर होता है। लंग्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। इंटेस्टाइन मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जिस खाने को हम खाते हैं, जिस फूड को हम खाते हैं, वो उसको पचाने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम वो कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है किडनी। सो किडनी जो है वो हमारा क्या है? किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हार्ट जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारा जो हार्ट है उसके थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। उसी की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है हमारा सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट की हेल्प से। इस तरीके से जो है आप बच्चों को लिख करके दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है सीधे सामने लिखिए। जैसे कि यहाँ पर ब्रेन लिखा हुआ है तो इसके सामने ही जो है बच्चों को नर्वस सिस्टम इस तरीके से लिख करके दीजिए, तो बच्चा वो भी जो है उसको भी सीख जाएगा। और नहीं तो अगर आपने ये याद करवा दिया तो आप इस तरीके से मैच करने के लिए दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा उसको हमें फिल करना है। आप इस तरीके से बच्चों को लिख करके दे सकते हैं। आप जो है लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा वीडियो में से, और उसके बाद में आप लिख करके दे सकते हैं। वर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ। जो हमारी वर्ड्स होती हैं वो किस तरीके से फ्लाई करती हैं? विंग्स की हेल्प से। ओके, विंग्स जो होते हैं उन्हीं की हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। तो फिश मूव विद द हेल्प ऑफ। देखिए, पंख तो हम फिश की भी बोलते हैं, बट वो मूव कैसे करती हैं? सो वो मूव करती हैं अपने फिन्स की हेल्प से। जो उनके पंख जैसे जो होते हैं, जो उनके दोनों साइड में निकले हुए होते हैं फिश के, इस तरीके से जो निकले हुए होते हैं उसको हम फिन्स कहते हैं। द लोटस फ्लावर ओपन्स आउट एट। लोटस फ्लावर जो होता है वो कब ओपन होता है, कब खुलता है? सनराइज, जब सूर्य उगता है, जब सुबह होती है, जब सूरज उगता है, तब सनराइज के टाइम में लोटस का जो फ्लावर होता है वो ओपन होता है, खुलता है। द लीव्स ऑफ मिमोसा। ये मिमोसा जो है एक प्लांट होता है। सो क्लोज्ड व्हेन टच्ड। वो क्या होता है? जब हम उसको टच करते हैं तो वो उसके जो पत्ते होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ओके, अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। जो हैन होती है उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। और वो कहाँ से ग्रो होती है? वो हैन से ही बड़ी होती है। वो बड़ी होकर के क्या है? वो हैन ही हो जाती है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। और जो डॉग होता है वो ग्रोज, मतलब पपी ग्रोज होकर के क्या हो जाता है? डॉग बन जाता है। अ कैटल ग्रोज इनटू अ कैट। तो कैटल जो होती है, यानी कि बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसको हम कैटल बोलते हैं, और वो ग्रो होकर के बड़ा होकर के वो क्या हो जाता है? कैट बन जाता है। ओके, इस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को लिख करके दे सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है ये। इससे कि आपका बच्चा का थोड़ा सा साइंस में मन भी लगेगा, और क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें ये दिया हुआ है तो उसको समझने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे तरीके से ही उसको जो है समझाइए। रेट यहाँ पर दिया हुआ है। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। जो फिश होती है वो ब्रीथ कैसे करती है, सांस कैसे लेती है? तो उसके जो है गिल्स होती हैं, मतलब कुछ बहुत ही छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, तो वो उसके थ्रू ही सांस ले पाती है। ओके, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। उनके एयर होल्स होते हैं, तो कॉकरोच और बटरफ्लाई जो होते हैं वो उसी के थ्रू अपनी बॉडी में क्या करती है?
ब्रीथ ले पाती है। आपने देखा होगा ना कि आपको कॉकरोच की नाक नहीं दिखाई देगी या बटरफ्लाई की नहीं दिखाई देगी, सो उसी के थ्रू वो कर लेती है। ह्यूमन बींग्स फील और सेंस चेंजेस अराउंड दैम थ्रू सेंस ऑर्गन्स। सो उनका जो भी कुछ भी फील होता है या कुछ भी वो सेंस कर पाते हैं, यानी कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है या बदबू आ रही है बाहर से या अच्छी खुशबू आ रही है, या आपकी मम्मी ने कुछ अच्छा सा बनाया है, या आपके पापा बाहर से कुछ अच्छा लेकर के आए, तो आपकी किस चीज़ के थ्रू ही आप जान पाते हैं, वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही जान पाते हैं इन सब चीज़ों को। ओके, बटरफ्लाई, ग्रासोफर एंड कॉकरोचेस फील चेंजेस अराउंड देम बाय यूजिंग देयर एंटोनिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, तो वो ब्रीथ कैसे कर पाते हैं, उनके बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू वो जो है ब्रीथ कर पाते हैं। और ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खुद का फूड बनाता है। ओके, टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ वंस own kind is called रिप्रोडक्शन। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाते हैं या पैदा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉगीज़ होते हैं वो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी कि दोबारा से वो चीज़ बन रही है, वैसी ही चीज़ दोबारा से बन रही है। अब नेक्स्ट है 15 पॉइंट, इसमें नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रीथ, ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस। ये बहुत ही ज़रूरी है। सो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ भी नहीं करती हैं, ग्रो भी नहीं करती हैं, फील भी नहीं करती हैं और रिप्रोड्यूस भी नहीं करती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीच बीच में से वीडियो के, और फिर जो है आप अपने बच्चों को लिख करके दे सकते हैं। और या फिर आप वीडियो को कुछ भी नहीं, आपको स्क्रीनशॉट बार बार लेकर के अपनी फ़ोन को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में वीडियो को रोकिए, फिर आप लिख लीजिए और फिर आप अपने बच्चे को इसको जो है उतार करके दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कैनिंग में वर्ड्स दिए हुए हैं एक सेंटेंस के अंदर, इन दोनों में से हमें इसको वन को चूज़ करना है जो कि हमारा करेक्ट वन होगा। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप टू, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कितने बोन्स से बनी हुई है, 206। इस तरीके से आप बच्चों को लिख सकते हैं, द नर्वर और बोन्स आर प्रॉपर शेप टू द बॉडी। जो हमारे बॉडी को शेप कौन देती है, नर्वस सिस्टम देता है हमारा या बॉन्स देती है, सो हमारी बॉन्स। ओके, तो इस तरीके से ना आप इसको देख सकते हैं, बच्चों को लिख करके दे सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ मोर, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलता है, किसको हम छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। द स्टमक और हार्ट, इन दोनों में से क्या है, जो पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड को कौन सी चीज़ चलाती है। हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर इसमें क्वेश्चन था उसी में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, हमारा हार्ट ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करता है। सो हार्ट इज़ द राइट वन। अब नेक्स्ट है हमारा द किडनी और लंग्स, इनमें से किडनी या लंग्स, इन दोनों में से कौन सा होता है, रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन जो होता है हमारा, उसको उसमें से वेस्ट सामान को कौन सी चीज़ बाहर निकालती है, ये काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये करता है किडनी। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।